गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 10.1 हम सोल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 and 4, -2. First of all, plot these points on a Cartesian plane. This is x axis, this is y axis. First point है 3, -1, x3, y, -1. सेकेंड पॉइंट है 4, -2. इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और इसको प्रोड्यूस कर दिया मैंने यहाँ तक, बन गई लाइन। अब एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये लाइन जिसको मैंने एक्सटेंड किया है, इनके बीच का मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, मुझे थीटा निकालना है। यू नो, आपको स्लोप का फॉर्मूला पता है, स्लोप m = tan थीटा या y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। ये कब लगाना, जब एक लाइन के एंड पॉइंट्स गिवन हो। अब हमें एंड पॉइंट्स भी गिवन है और हमने थीटा भी फाइंड आउट करना है, तो tan थीटा = y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, -2 -+1 4 -3 कितना आ गया, -1। 1 कब होता है, tan 45 डिग्री π/4। यू नो, -tan थीटा को हम कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, -tan थीटा = tan 180 - थीटा, तो यहाँ आएगा tan π - π/4, tan से tan कैंसिल, थीटा = 3 π/4, पाई की वैल्यू पुट कर दी 180, तो 3 × 180/4 दैट इज़ 135 डिग्री हमारा क्या आ गया, एंगल आ गया। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड h, k, if slope of line is m, prove that k - y1 = m × h - x1। एक लाइन जो किससे पास कर रही है, x1 y1, दिस इज द x1 y1 पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट इज h k। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। y2 की जगह k आ गया, y1 की जगह y1, x2 की जगह h आ गया, x1 की जगह x1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k - y1 = m × h - x1। यही हमने प्रूव करना था। क्लियर है। Condition of collinear points, 3 points are collinear if they lie on the same line. This means अगर लाइन एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं। मैंने कहा A, B, C तीनों पॉइंट्स हैं जो कि एक ही लाइन पे पड़े हैं। मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, पीछे बैक तक ले गया, एक्सटेंड करके बैक तक ले गया। जो थीटा इंक्लिनेशन AB का है वही इंक्लिनेशन किसका होगा, BC का होगा। तो दिस मीन्स इंक्लिनेशन सेम है AB का भी BC का भी, क्योंकि एक्स एक्सिस से एंगल सेम है तो दोनों का स्लोप भी सेम होगा। तो स्लोप ऑफ AB = स्लोप ऑफ BC। ये वो कंडीशन है जब हमारे पास क्या आ जाए, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, स्लोप ऑफ AB = स्लोप ऑफ BC। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 इसी प्रिंसिपल पे है, फाइंड x इफ द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अभी बताइए मैंने डेफिनेशन, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, स्लोप ऑफ AB = स्लोप ऑफ BC। AB का स्लोप क्या होगा, y2 - y1 ओवर में x2 - x1। स्लोप ऑफ BC क्या होगा, y2 - y1 ओवर में x2 - x1, 1 - 1 ओवर में 2 - x = 5 - 1/4 - 2, 2 डिवाइड बाई 2 - x = 2, 4 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल होकर 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल होकर ये 1 आ गया। 2 - x = 1, 1 को इधर ले आओ, x को इधर ले जाओ, x क्या आ गया, 1। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द 3 पॉइंट्स h, 0, a, b एंड 0, k आर लाई ऑन ए लाइन, शो दैट a/h + b/k = 1। 3 पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है h, 0, दूसरा है a, b, तीसरा है 0, k। दीज 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन। 3 points A, B, C lie on a line. This means points are collinear. अभी बताया मैंने, if 3 points are collinear then slope of AB = slope of BC. Slope कैसे निकलता है, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, क्या है, b - 0 डिवाइड बाई a - h। BC का स्लोप कैसे होगा, k - b डिवाइड बाई 0 - a। यही फॉर्मूला दोनों जगह अप्लाई कर दो, AB में भी BC में भी, क्रॉस मल्टीप्लाई, -AB = a - h × k - b, ओपन द ब्रैकेट, AK - AB - HK + HB। यहाँ से AB से हमारे पास AB कैंसिल, -HK को इधर ले आओ, +HK हो गया, = AK + BH, डिवाइड बोथ साइड बाय HK। दोनों तरफ HK से डिवाइड कर दो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। HK से HK कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल, H से H कैंसिल, क्या बन गया, A/H + B/K = 1। यही हमने प्रूव करना था
3 points are collinear, then show that a by h plus b by k equal to 1. यही हमारी कंडीशन प्रूव होगी, a by h plus b by k equal to 1. क्वेश्चन नंबर 14, ये हमें ग्राफ की बना है, एक्स एक्सिस पे ईयर दे रखा है और वाई एक्सिस पे हमें पॉपुलेशन दे रखी है इन करोड्स. 1995 ईयर में, इन 1995 में पॉपुलेशन हमें दे रखी है 92 करोड्स. इन 1995 ईयर में पॉपुलेशन दे रखी है हमें 97 करोड्स. फाइंड पॉपुलेशन इन 2010 ईयर. दीज 3 पॉइंट्स. मान लिया 2010 के अंदर पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, y करोड़ है. इसके सामने मैंने मान लिया ये वैल्यू क्या है हमारे पास, y है, और मुझे y की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. अब 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए सेम लाइन. 3 पॉइंट्स एक लाइन में है तो पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे. कोलिनियर पॉइंट्स में क्या होता है, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. आप ए बी का स्लोप निकाल लो, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1. क्या बना, 97 माइनस 92 डिवाइड बाई 1995 माइनस 1985, कैंसिल करके 5/10 स्लोप आ गया 1/2. अब मुझे क्या प्रूव करना है, y की वैल्यू निकालनी है. मीन्स 2010 में पॉपुलेशन क्या होगी मुझे वो निकालना है. तो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी दोनों इक्वल हैं. ठीक है. तो स्लोप ऑफ ए बी अभी हमने निकाल लिया 1/2. स्लोप ऑफ बी सी कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 ओवर में x2 माइनस x1, y माइनस 97 ओवर में 2010 माइनस 1995, 1/2 इक्वल टू y माइनस 97/15. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y आ गया 104.5 करोड़. तो पॉपुलेशन इन 2010 कितनी आ गई हमारे पास, 104.5 करोड़. एंगल बिटवीन 2 लाइन्स इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स. हमें 2 लाइनें की बनाई है L1 और L2. मुझे उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है. व्हेन लाइन L1 का स्लोप m1 गिवन है, लाइन L2 का स्लोप m2 गिवन है. मुझे इन दोनों लाइनों का बीच का एंगल फाइंड आउट करना है जब इन दोनों लाइंस का मुझे स्लोप गिवन है. tan थीटा का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 का होल मॉडुलस. m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 का होल मॉडुलस. ये फॉर्मूला बना कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्री के इस फॉर्मूले से. tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b ओवर में 1 प्लस tan a tan b. tan थीटा क्या होता है, स्लोप. tan थीटा क्या होता है, स्लोप. तो बन गया tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर में 1 प्लस m1 m2. मॉडुलस मैंने क्यों लिया, क्योंकि वो थीटा भी हो सकता है, वो 180 माइनस थीटा भी हो सकता है, 2 लाइंस के बीच का एंगल. इसलिए मैंने वहाँ क्या ले लिया, मॉडुलस ले लिया. इसी प्रिंसिपल पे क्वेश्चन नंबर 11. द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन. The slope of one line is double the slope of another line. If the tangent of angle between them is 1/3, find the slopes of the line. अगर एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का डबल है, अगर मैंने कहा मान लो m2 स्लोप m है तो m1 स्लोप क्या होगा, उसका डबल 2m हो जाएगा. एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का डबल है. अगर m1 मेरे पास m है तो m1 क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा. तो इनके बीच का एंगल थीटा है और मुझे गिवन है कि टेंजेंट एंगल 1/3 है, तो tan थीटा 1/3 गिवन है. tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस. और tan थीटा की वैल्यू है 1/3. m1 की वैल्यू पुट कर दी 2m, m2 की वैल्यू पुट कर दी m डिवाइड बाय 1 प्लस 2m इंटू m का होल मॉडुलस इक्वल टू 1/3. ठीक है बेटा. जब हम मॉडुलस हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ. m डिवाइड बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1/3. 2 केसेस. पहला केस m डिवाइड बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 1/3 आ जाएगा. सेकंड केस m डिवाइड बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/3 आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 3m. 3m को लेफ्ट में ले आए, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0. अब इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाने हैं. 2 इंटू 1 2 और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लो. मुझे बीच में -3 चाहिए, तो -3m को कैसे लिखूँगा, -2m माइनस m माइनस माइनस प्लस -3m. अब इन दोनों में से भी कॉमन, इन दोनों में से भी कॉमन. यहाँ से 2m कॉमन, m माइनस 1 कॉमन, m माइनस 1 कॉमन. ये और ये टर्म में से m माइनस 1 एज ए होल कॉमन. यहाँ आया 2m माइनस 1. m की 2 वैल्यूज हैं, या तो 1 आ गया या 1/2 आ गया. सिमिलरली जब सेकंड केस लिया, दिस इज द सेकंड केस, m डिवाइड बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, -3m. लेफ्ट में ले आए, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 2 1 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं. 2 1 2, तो बीच वाले में 3 चाहिए, तो 3m को ब्रेक किया, 2m प्लस m. इन दोनों में से 2m कॉमन, इन दोनों में से 1 कॉमन. m की वैल्यू -1 एंड -1/2. दीज आर योर आंसर्स. ओके बेटा.